हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से। अरे चल गए। यीशु तेरे आने से, यीशु खुदावन की हुजूरी में संतरे को गाते हैं। कोड़ों से चली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से चली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पे तुम से न ढाले हुआ, मिलके गए सूली की राहों पे कार्य उन बीमारों के बीच में हुआ तो क्या हुआ सुनिएगा। बीमारी शिफा पाते हैं, बीमारी शिफा पाते हैं, बीमारी शिफा पाते हैं, बीमारी शिफा पाते हैं। यीशु तेरे छूने से, छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, ओ तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने
यीशु ने जिंदा किया। यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। सुनिए, ओ मुर्दे भी उठते हैं, मुर्दे जी जी उठते हैं, मुर्दे जी उठते हैं। ओ मुर्दे जी उठते हैं। ओ यीशु तेरे आने से, पुकारिए यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे क्यों भाग गए? हालेलुया, 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 हालेलुया। बात को सुनिएगा, जब यीशु मसीह उस सलीब पर होते हैं तो दो डाकू भी उनके साथ में होते हैं, एक दाईं ओर एक बाईं ओर। तब यीशु मसीह उस डाकू से कहते हैं कि जा, मैंने तुझे माफ किया। क्योंकि उस डाकू के अंदर वो छल फरेब नहीं था, वो संसार की बातें नहीं थी, वरन वो पहले वाले से बेहतर ये कहता था, प्रभु मैं तुझको जानना चाहता हूँ। भाई खुदावन की हुजूरी में इस बात को कहते हैं, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया। होने की धारा से सबको नदाफी किया। सोने की धारा से सबको है साफे किया। ओ बदकारी बदले जाते हैं, ओ बदकारी बदले जाते हैं, ओ बदकारी बदले जाते हैं, ओ बदकारी बदले जाते हैं। ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। देख सकते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक जन क्या है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
स्वर की ओर उठाकर कहें उससे, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। Thank you, Jesus. विश्वास करें कि उन बीमारियों ने आपको छोड़ दिया है। यदि अब तक कोई बीमार था और उसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है, तो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर इस बात को कहें, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते एक बार फिर कहें, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने से, 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 तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। थैंक यू। आइए अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए रखेंगे और आज के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। थैंक यू जीसस। प्रिय, इस समय है अपने आप को खाली करने का, अपने आप को दीन बनाने का। और ये परमेश्वर की हुजूरी में अपने हृदय को खाली करते हुए इस बात को कहें, मेरा यीशु मुझको भला। उसका धन्यवाद करें आज की शाम में। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर। मेरा यीशु उसका धन्यवाद करें आज की शाम में। मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा, दुख में, रोग में, हर हर मुसीबत में, मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में, मेरे मन वो ही काफी
मुझको भला। कहे उससे काफी है सदा सर्वदा, मेरा यीशु है मुझको भला। वो ही काफी है सदा सर्वदा, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे। हर एक जुबान का है। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, था मुकुट कांटों का सिर पर। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, था मुकुट कांटों का सिर पर। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर पुकारा इसकी मुसीबत शामों से। में मेरे मन वो ही काफी है मुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है मुझे। यीशु है सबसे बड़ा, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है सच को भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। बाप की बारी कहिए। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आँखों के नम। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आँखों के नम। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी
राजा बन के जो बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। मध्य में आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यस, नाउ प्रियो, आज का वचन भी आपको बड़ी आशीष देने जा रहा है। आज भी आप परमेश्वर में बड़ी आशीष को पाने जा रहे हैं, क्योंकि जब प्रभु मुझे कुछ अलग तरीके से सिखाते हैं तो मैं उससे बांटता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आशीष मिलती है तो निश्चय आपको भी बड़ी आशीष मिलेगी। परमेश्वर के वचन में चलेंगे प्रियो, और इस समय अपने मनों को प्रभु के वचन की ओर लगाइए। यूहन्ना और उसके 8 अध्याय और उसके 37वें पद को हम इस समय पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसके 37वें पद को मेरे लिए पढ़िएगा। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं और बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। हालेलुया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्रियों से, फरीसियों से, बड़ी भीड़ से एक बात कह रहे हैं, और वो ये है कि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। कोई तो कारण होगा ना प्रियो, कुछ तो ऐसा होगा जिस कारण से परमेश्वर के शब्द, प्रभु यीशु के वचन उनके हृदय में जगह नहीं पा रहे। कुछ तो कारण होगा। आज इस बात की चर्चा करेंगे प्रियो। पता है, उनका जीवन परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर पा रहा था। उसका कारण था उनके मन की कठोरता, उनके हृदय की कठोरता। उनके हृदय इतने कठोर हो गए थे कि प्रभु का वचन उनके भीतर जा ही नहीं पा रहा था। बड़ी आशीष की बात आज परमेश्वर आपको बताने जा रहे हैं प्रियो। पता है कारण क्या है, क्यों मन उनके कठोर हो गए? क्या कारण है कि वचन भीतर नहीं जा रहा है? पता है, एक मुख्य कारण है जो दृष्टांत की रीति पर प्रभु ने बोला। लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और उसके 13 पद में प्रभु एक पैराबल बोलते हैं बीज का, एक दृष्टांत बोलते हैं बीज का, और बड़ी खूबसूरत बात वो कहते हैं। पढ़िएगा 8:13। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं जी, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु ने डिफाइन किया एक बात को कि चट्टान में के वो हैं जो क्या करते हैं, वचन को बड़े आनंद से ग्रहण तो करते हैं, बहुत आनंदित होते हैं जब उनकी भूमि पर वचन का बीज बोया जाता है, बहुत आनंदित होते हैं। पर आगे ही वचन कहता है कि वो अपने में क्या नहीं रखते? पढ़िए, बोलिए। जड़ नहीं पकड़ते। मालूम है क्यों नहीं पकड़ते जड़? उसका एक मुख्य कारण है, जब बोया गया तो हो सकता है बीज ऊपरी मिट्टी पे पड़ा, पर उसके नीचे चट्टान थी, इसलिए जब वो फूटा होगा अंकुरित होने के लिए तो वो बाहर तो निकला, पर भीतर चट्टान होने के कारण, कठोरता होने के कारण उसकी जड़ें अंदर तरफ नहीं बढ़ पाई। हालेलुया, हालेलुया। उस बीज ने शायद अपना प्रयास किया होगा कि मैं बढ़ूं, पर चट्टान के कारण, हार्डनेस के कारण वो अंदर जड़ नहीं पकड़ पाया, और इसलिए प्रभु ने डिफाइन किया, इस बीज के विषय में कहा कि वो अंदर जड़ नहीं रखा, इसलिए जब धूप पड़ी तो वो सूख गया। हालेलुया। पता है खूबसूरत बात है, प्रभु बड़ी अद्भुत बात करना चाह रहे हैं प्रियो। जब तक बीज के लिए एक उचित स्थान नहीं मिलेगा,
तब तक वो फलवंत नहीं होगा। इसे स्थान मिला, मिट्टी मिली, पर भीतर से वो कठोर थी, इसलिए वो भीतर जड़ नहीं पकड़ पाया। और आज यही कारण है जब प्रभु कह रहे हैं मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, तो मुख्य कारण यही है क्योंकि उनका भीतर से हृदय जो है वो कठोर है, हार्ड है। कई बार कुछ लोग आनंदित होते हैं परमेश्वर के वचन से और बड़े आनंद से ग्रहण कर लेते हैं जब कन्वेंशंस में या प्रभु का दास कुछ प्रचार करता है, पर थोड़े ही समय के बाद क्या होता है, वो वचन उनके हृदय से गायब हो जाता है। जब परेशानी तकलीफ आती है, पता है उनका ध्यान परेशानियों पे केंद्रित होता है, परमेश्वर के वचन से वो बात नहीं करते। परमेश्वर का वचन उनको क्या नहीं कर पाता, संभाल नहीं पाता। थोड़ी तकलीफ आई, वो सूख गए। कारण क्योंकि भीतर तक नहीं पहुंच पाया था, अंदर तक नहीं पहुंच पाया था। हालेलुया। पता है अंदर पहुंचाने के लिए एक काम होगा। आज बहुत सारे जीवन ऐसे होंगे जो हर बार वचन को सुनकर आनंदित होते हैं। कुछ समय के लिए उनका प्रार्थना कक्ष बहुत अच्छा होता है, कुछ समय के लिए उनका परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा हो जाता है, पर थोड़े ही समय के बाद क्या होता है, आप उन्हें संसार में घूमता हुआ देखेंगे। आप उनके जीवन में सांसारिकता तो बढ़ते हुए देखेंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि उनका हृदय अंदर से कठोर था, अंदर से कठोर था। आनंदित हुए पर बदलाव नहीं आया। आज मैं आपको रिवील करूंगा कि ये बदलाव आएगा कैसे। कैसे हमारा मन जो कठोर है, हृदय जो कठोर है, वो कैसे परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकता है। प्रभु ने कहा मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, कठोरता के कारण। पता है इसीलिए जब आपने खेती होते हुए देखी होगी, जब बीज बोते हैं किसान, तो एक बात हमेशा पहले की जाती है, हल लगाया जाता है। हालेलुया। हल लगाया जाता है, उसका कारण है ताकि वो सारी जो अंदर जो हार्डनेस है वो निकल आए, ताकि जब बीज बोया जाए तो वो गहराई से जड़ पकड़ सके। आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हो सकता है आज के दिन तक आपकी लाइफ भी ऐसी चल रही है। आप भी थोड़ी देर के लिए आनंदित होते हैं पर फिर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वचन आपके हृदय में जगह नहीं पा रहा। तो आज एक बात आपके लिए आवश्यक है, वो ये है, वो हल पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा से कहिए, प्रभु मेरे जीवन को, मेरे हृदय को तोड़िए, पहले तोड़ दीजिए, ताकि मेरे भीतर की ये हार्डनेस खत्म हो जाए। और जब ये हार्डनेस खत्म होगी तब तेरा वचन मेरे लिए आशीष बन जाएगा और वो मेरे भीतर जगह पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा ही है प्रियो जो आपके जीवन को बदल सकता है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे उसका 20 अध्याय और उसके 19 पद से, यूहन्ना 20-19 पद से, और यही चीज लूका 24-36-39 में और मरकुस 16 उसके 14 से 18 पद में भी वर्णित है। पढ़िएगा लूका 20-19। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देख, बड़ी खूबसूरत सी बात है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है रिजरेक्शन के बाद चेले एक जगह इकट्ठे थे और पता है भयभीत थे, और यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हें शांति मिले। जब आप लूका में पढ़ेंगे इसे 24 अध्याय उसके 36 से 39 पद में और मरकुस 16, 14, 18 में, तो आपको अलग तरीके से बातें बताई गई हैं। मरकुस 16 में लिखा है कि प्रभु उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे मन कठोर हैं, तुम्हारे हृदय कठोर हैं, अविश्वासी हैं, और उन्हें इस बात के लिए डांटते हैं। और ऐसे ही लूका में भी वो इस बात के लिए उन्हें डांटते हैं, उन्हें कहते हैं उनके मन कठोर हो गए, उनके मन में कहीं ना कहीं संदेह पाया जा रहा था। और जब यूहन्ना 20 और 19 से आप आगे पढ़ते हैं
तो पता है ये यीशु मसीह के उस बात को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे यीशु मसीह आते हैं और उन्हें कहते हैं तुम्हें शांति मिले, और उसके आगे पदों में लिखा है प्रभु यीशु ने उनके ऊपर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। हालेलुया, हालेलुया। और पता है जिस घड़ी परमेश्वर का आत्मा उनके भीतर आया, उनके मन से सारे संदेह चले गए, उनके मन की सारी कठोरता जो प्रभु को नहीं पहचान रहे थे वो सारी बातें जाती रही। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन को तोड़ेगा, जब पवित्र आत्मा आपके चट्टान रूपी हृदय को तोड़ेगा, वो आपको कायल करेगा, तो आपके भी संदेह चले जाएंगे, आपके भीतर भी एक नम्र भूमि पाई जाएगी। हालेलुया। पता है यूहन्ना 16:8 में लिखा है कि पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल करेगा। हालेलुया। वो कायल करेगा। पता है इसीलिए जो लोग लगातार वचन सुनते हैं फिर भी उनका हृदय नहीं परिवर्तन होता, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उतर आता है, जब परमेश्वर का आत्मा उसे कायल करता है, पता है वो वचन उनके भीतर जाता है और उन्हें अंदर से ब्रेक कर देता है, उन्हें अंदर से तोड़ देता है और वो व्यक्ति पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। हालेलुया। प्रियो, ये आवश्यक है कि पवित्र आत्मा आपको कायल करे, पवित्र आत्मा आपको भीतर से तोड़े, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा आपकी लाइफ में, तब तक परमेश्वर का वचन आपके भीतर जगह नहीं पा सकता। इसलिए आवश्यक है प्रियो कि परमेश्वर के आत्मा को पुकारे, प्रभु मुझे कायल करिए, मुझे कायल करिए कि मैं तेरे वचन को अपनी भूमि में ग्रहण कर सकूं। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात है। मालूम है आज अवस्था सिर्फ ऐसी है। मैं आज लेके आया हूं आपके लिए कुछ, ये क्या है? अखरोट। आज प्रभु ने इसी से बात करी, बहुत खूबसूरत है। पता है ये क्या है? पेन है ना? आज मैं आपको कुछ करके दिखा रहा हूं। ये अखरोट है, ये पेन है। थोड़ी देर के लिए ये परमेश्वर का वचन और ये आपका हृदय, ये इसमें नहीं जा रहा है ना, नहीं जा रहा। पर जिस घड़ी ये टूटेगा, जिस घड़ी ये टूटेगा और इसके भीतर जो है जब वो आएगा, तब आप इसे डालिएगा। हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। पता है ये खूबसूरत बात प्रभु ने मुझे समझाई। प्रभु ने कहा इसका टूटना आवश्यक है, तब जो इसके भीतर पाया जाता है वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मालूम है क्यों? पवित्र आत्मा जब मुझ में आते हैं तो वो मुझे अंदर से ब्रेक कर देते हैं, है ना? वो अंदर से तोड़ देते हैं मुझे, ताकि मैं परमेश्वर के वचन के लिए प्यासा हो जाऊं, भूखा हो जाऊं। मेरे हृदय को वो तोड़ते हैं ताकि जब वो बीज आए, जब प्रभु बात करे, परमेश्वर का आत्मा बात करे, तो मेरा हृदय उसे ग्रहण करने पाए। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हें पहले टूटना होगा, ब्रेक होना होगा। जब प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे। जब आप अपने आपे का इनकार करेंगे, अपने फ्लैश को खत्म करेंगे, तो आपके भीतर जो भीतरी मनुष्य है, जो भीतरी मनुष्य है, वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहते हैं जब तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आपे का इनकार करो। आपके मन की कठोरता पवित्र आत्मा दूर कर सकते हैं। प्रियो, आज सुन रहे हैं वचन सालों से, पर जगह नहीं मिल रही है, जगह नहीं हो रही परमेश्वर के वचन के लिए। प्रियो, आज प्रभु कहना चाहते हैं तोड़ने दीजिए पवित्र आत्मा को, आपको तोड़ने दीजिए पवित्र आत्मा को आपको भीतर से। उससे कहिए प्रभु मुझे ये अनुग्रह दे, अनुग्रह का हल मेरे ऊपर चला दे ताकि मैं अंदर से टूट जाऊं। मुझे अनुग्रह के हल से जोत दे परमेश्वर। पता है पीड़ा होगी, जब धरती जोती जाती है हल से, उसे तकलीफ होती है,
जब पवित्र आत्मा आपको कायल करेंगे और आपको बोलेंगे जा उस भाई या उस बहन को क्षमा कर दे, पता है आपको तकलीफ होगी, कैसे करूं क्षमा परमेश्वर, कैसे उसे माफ करूं, उसने मेरे साथ बुरा किया। आपको तकलीफ होगी प्रियो, आपको दुख होगा, लेकिन प्रभु का आत्मा आपको इतना कायल करेगा कि आप रह ही नहीं पाएंगे। पर ये तब होगा जब आप उसे इनवाइट करेंगे और कहेंगे प्रभु मुझे तोड़िए, मेरी गलतियों को रियलाइज कराइए। दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करके कहता है परमेश्वर मेरे हृदय को जांच, कहता है प्रभु मुझे जांच, अगर कुछ भी कुटिलता पाई जाती है पिता तो आज उससे निकाल दे। वो जांचने के लिए कह रहा है। पवित्र आत्मा से ऐसे ही आपको पुकारना है, ऐसे ही परमेश्वर की आत्मा से कहना है पवित्र आत्मा मुझे जांच लीजिए, प्रभु क्या कारण है नहीं हो रहा, नहीं वचन प्रभु भीतर जा रहा, जब तकलीफें आ रही हैं, जब परेशानी आ रही हैं, भटक जाता हूं, गिर जाता हूं परमेश्वर। हाँ प्रभु मुझे भीतर से तोड़, मुझे भीतर से तोड़ और नया बना दे। और जब ऐसा होगा प्रियो, मैं आपसे आनंद की बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ होगा। परमेश्वर का आत्मा जहां कहीं आप जाएंगे वो आपके संग होगा। हालेलुया। प्रभु ने मुझे, कल की बात है, मुझे एक अद्भुत वचन दिया। प्रभु यहोशू से कहते हैं हियाव बांध दृढ़ हो जा। पता है उसके आगे लिखा है जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। प्रभु आपके संग रहना चाहते हैं प्रियो, पवित्र आत्मा आपके भीतर रहना चाहते हैं, वो आपके मंदिर में रहना चाहते हैं। पर क्या आपका दिल पवित्र आत्मा के लिए तैयार है? क्या आपका हृदय परमेश्वर के वचन को पाने के लिए तैयार है? जब परमेश्वर की आत्मा की ग्रेट आउटपोरिंग होती है, जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है, आपने देखा होगा लोग रोने लगते हैं, लोग बिलक बिलक के रिपेंटेंस में आते हैं। क्यों? उससे पहले भी तो उन्होंने वचन सुना, उससे पहले भी तो उन्होंने बातें सुनी, पर अभी तक हृदय नहीं टूटा। पर पता है परमेश्वर का आत्मा आपको भीतर से तोड़ के आपको परमेश्वर के करीब लेके आता है। इसलिए जब आप जागृति को चाहते हैं तो बिना पवित्र आत्मा के वो जागृति नहीं आती। हालेलुया। आज से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए और उससे कहिए प्रभु पवित्र आत्मा जी मुझे दुख होता है, होने दीजिए, मेरे लिए अच्छा है, पर मुझे तोड़िए, तोड़िए ताकि तेरा वचन अंदर आ जाए प्रभु, ताकि तेरे कलाम मेरे भीतर घुसता चला जाए, ताकि मैं जब सोऊं, जब मैं उठूं, जब मैं कुछ भी करूं प्रभु तेरा वचन मुझसे बात करना चाहिए। आज अपने आप को परमेश्वर के कलाम से इतना भर लीजिए। जब आपकी गलतियों के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको कायल करे, जब वो आपको तोड़ना चाहे तो मना मत करिएगा प्रियो। जब वो आपको तोड़ना चाहे आपकी गलतियों के प्रति तो आप मना मत करिएगा, क्योंकि उसके बाद आपके जीवन बदल जाएगा, क्योंकि उसके बाद एक बड़ा प्रतिफल आपके जीवन में परमेश्वर लेके आएंगे। पर परमेश्वर को ना नहीं करना। सो आज से क्या करना है प्रियो? क्या करना है? इसे छोड़ना है और इसे परमेश्वर के वचन के लिए तैयार रखना। जब तक ये टूटेगा नहीं उसके भीतर का भार आएगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में आनंदित हैं, प्रभु में आनंदित हैं। जोर से बोलिए। आज आप नई बात सीखे हैं परमेश्वर में और प्रभु चाहते हैं, प्रभु ने कहा मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। आज भी यीशु आपसे अगर ये बात कर रहे हैं, आज भी अगर यीशु मसीह आपसे ये बात कह रहे हैं तो मुझे गंभीर होने की आवश्यकता है, तो मुझे जांचने की आवश्यकता है अपने आप को कि प्रभु मेरे भीतर क्या कमी है, क्यों नहीं टूट पा रहा प्रभु, क्यों नहीं कर पा रहा। आज अगर आप तैयार हैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा तोड़े जाने के लिए तो अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। आज प्रभु आपको नया करेगा प्रियो, नया करेगा। आज कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मुझे भीतर से तोड़, मुझे भीतर से तोड़ परमेश्वर, मुझे कायल कर, मुझे कायल कर पिता। केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाइए तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे।